न घंटों पकाने की टेंशन और ना ही साग को काटने का झंझट। आज मैं आपके लिए साग बनाने की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। इतना मज़ेदार इस तरह से साग बनता है, इतना टेस्टी बनता है। और सबसे बड़ी बात, इसी साग को हम सेव करने का भी तरीका देखेंगे कि किस तरह से हम साग सेव कर सकते हैं और किस तरह से हम निकाल कर मिनटों में इसको तड़का लगा सकते हैं। ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी जो आपको कभी नहीं मिलेगी। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने इसमें ले रही हूँ मैं साग। साग जो है मैंने एक गुट्टी लिया है और इसको शॉर्टकट वे में पकाने के लिए इसको मैंने काटा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि घंटों काटेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा काम हो जाएगा। बस हम आजकल जो साग आया हुआ है ना, वो थोड़ा सा नरम है, ये देख सकते हैं आप। उसकी अभी डंडियाँ इतनी ज़्यादा नहीं बनी, लेकिन अगर आपको इसके डंडल जो है मोटे मिल जाएँ या साग आपको अच्छा मिल जाए तो आप उसके डंडल जो है वो भी छील लें और उसके 2 से 3 पीसेस करके वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैंने सिर्फ और सिर्फ पत्ते जो है साग के वो लिए हैं। और इनको लेने के बाद ये एक गुट्टी साग है, उसके पत्ते हमने तोड़ लिए थे, बारीक जो डंडियाँ थी वो निकाल ली हैं। और उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से धो लेना है। धोना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ना पता हो तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। इसको हमने धो लेना है अच्छी तरह से। धोने के बाद मैं इसको डाल रही हूँ सेम ऐसे ही प्रेशर कुकर में, यानी कि हमने इसको काटना नहीं है, बल्कि ऐसे ही हम साग बनाएंगे, क्योंकि काटना बहुत ज़्यादा लंबा एक काम हो जाता है। लेकिन अगर हम प्रेशर कुकर में बना रहे हो तो ये मिनटों का काम होगा। उसके बाद मैंने ली है पालक। पालक मैंने एक गुट्टी पालक जो होती है उसका तीसरा हिस्सा है, यानी एक गुट्टी पालक है। जब आप 3 पोर्शन करते हैं तो एक पोर्शन हमने इसके अंदर डालना है। बाज़ लोग आधी पालक की गुट्टी भी डाल देते हैं, बाज़ लोग साग और पालक सेम एक क्वांटिटी की डाल देते हैं, तो जैसे आपका दिल करे। लेकिन आज जो रेसिपी मैं बना रही हूँ, इसमें जो पालक है वो हम डाल रहे हैं इसमें एक गुट्टी का तीसरा हिस्सा। इसको भी मैंने अच्छी तरह से, ये देख सकते हैं, पत्ते उतार लिए हैं, काटा नहीं है। धो लेना है हमने इसको अच्छी तरह से। धोने के बाद इसको भी हमने साग के अंदर डाल देना है, यानी प्रेशर कुकर में डाल देना है। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को डालकर अब हमने जो तीसरी चीज़ लेनी है वो है मेथी। अगर आपको मेथी मिल जाए ठीक है, मेथरे मिल जाए, दोनों चीज़ें ही होती हैं। तो ये मैं इसके अंदर मेथरे डाल रही हूँ। इसकी भी बहुत ज़्यादा अच्छी सी खुशबू होती है। इसकी भी मैंने डंडियाँ उतार दी हैं, सिर्फ़ और सिर्फ पत्ते हमने लिए हैं, क्योंकि डंडियों को इतना कोई फ़ायदा नहीं होता। सारी जो होती है ना खुशबू वगैरह इसकी पत्तियों में ही होती है। तो इसको मैंने तमाम पत्तियाँ उतार ली हैं। और ये एक गुट्टी है, छोटी सी थी एक गुट्टी, वो हमने लेकर उसके पत्ते उतार लिए हैं। उसके बाद हमने इसको धो लेना है। धोकर हमने फिर इसको भी प्रेशर कुकर के अंदर डाल देना है। तमाम चीज़ें प्रेशर कुकर के अंदर डाल देंगे। डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो काफ़ी सारी मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ। अगर आप कम खाना चाहें तो आप इनकी मिकदार कम भी कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट जो है वो बड़ा मज़े का आता है। तो ये मैंने डाल दी है इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद अब हमने इसमें डालना है पानी। पानी जो है वो इसके अंदर मैं 1 लीटर डाल रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा डालेंगे तो पानी जो है साग के अंदर ज़्यादा बच जाएगा। अब 1 लीटर पानी डालने के बाद अब हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन और हमने इसको पका लेना है 30 से 35 मिनट तक। पहले आपने जब इसके ऊपर ढक्कन लगाए तो जब सीटी आपकी चलना शुरू हो जाए कुकर की, तो फिर आपने इसकी आंच जो है वो हल्की कर देनी है, यानी कि दरमियानी कर देनी है, ताकि साग का पानी बिल्कुल भी ड्राई ना हो जाए और जो साग है वो उसके अंदर हल्का हल्का सा पानी या नमी रहे। और आधे घंटे के बाद ये देख सकते हैं आप, साग हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और इसके अंदर जितनी भी मिर्चें थी तमाम बहुत अच्छी तरह नरम हो चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसके अंदर जो पानी है, अगर आपको तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लग रहा है तो फिर आप इसका इस तरह से कर सकते हैं कि इसको दोबारा आप चूल्हे के ऊपर रखें, आंच तेज़ कर दें और इसका पानी जो है ना वो आप ड्राई कर लें। लेकिन ये इसके अंदर जो पानी है मुझे इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, क्योंकि जब हम इसको साग को घोटेंगे तो फिर ये जो पानी है ना वो इसके अंदर पूरा ही आएगा, यानी हमें जितना साग पतला चाहिए ना उतना ही रह जाएगा। लेकिन अगर आपको लगे कि पानी थोड़ा ज़्यादा रह गया है तो फिर आप थोड़ा सा पानी इसको खुश्क कर लें। अब हमने किसी भी घोटने की मदद से, ये सभी के घरों में मौजूद होता है, अगर ना हो तो आप इसको जूसर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका जो है ना वो मैं आपको बताती हूँ कि पहले आप इससे इस तरह से मैश करते जाएं, तमाम मिर्चें और तमाम साग जो है वो अच्छी तरह से मैश हो जाएगा। इस तरह से मैश करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आप घोटना चलाएं तो आप देखेंगे कि ये जो साग है ना मैश होना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छे परफेक्ट रिजल्ट के लिए आप इसी साग में से थोड़ा सा 1 से 1.5 प्याली साग निकालें, उसको ग्राइंडर में अच्छी तरह से उसका पेस्ट बनाएं और वापस इसमें डाल देंगे तो फिर बहुत ज़बरदस्त साग की जो लुक है ना वो नज़र आएगी।
तकरीबन आधा कप हमने इसमें डाल दिया है आटा। आटा आपके पास गंदम का हो, जौ का हो या आपके पास कोई भी मकई का आटा हो तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। इससे ये होता है कि जो साग होता है ना वो कंबाइन हो जाता है, यानी जुड़ जाता है आपस में। जो अलग-अलग आपको नज़र आता है उस तरह से नहीं होगा, बल्कि इकट्ठा हो जाएगा। और ये जो पानी नज़र आ रहा होगा वो भी आपको इस तरह लगेगा कि जैसे ख़त्म हो गया इसके अंदर से। अच्छी तरह से इस तरह करते हुए मैंने साग को बहुत अच्छी तरह घोट लिया। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मिर्चें। ये साग को सेव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें आप मिर्च डाल लें, नमक डाल लें और हल्दी, जितना आपका साग है उसके हिसाब से डाल लें। वैसे मैंने तमाम चीज़ें जो हैं वो नमक और मिर्च 1-1 चम्मच है और हल्दी आधा चम्मच है। डालने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, घोटने की मदद से मैं इसे घोट रही हूँ। इसमें से तकरीबन आधी प्याली साग यानी कि मैंने निकाल कर उसको जूसर में बारीक पीस लिया था और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ताकि साग की लुक और भी ज़्यादा प्यारी सी लगे। लेकिन इससे भी बहुत अच्छी तरह से ये पिस जाता है। अब इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद हमने अच्छी तरह घोटना है और आपने इसको चेक कर लेना है कि क्या साग में कोई भी, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, कोई चीज़ नहीं रही। साग जो है वो बहुत अच्छी तरह से स्मूथ सा हमारा मिक्स हो चुका है, बड़ा ज़बरदस्त सा बन चुका है। अच्छा, अब हमने इसके अंदर डाली थी नमक, मिर्च, हल्दी, तीनों चीज़ें। अब हम इसको सेव करेंगे तो थोड़ा साग के अंदर नमक, मिर्च, हल्दी तीनों का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कच्चापन होगा। तो उसके लिए हमने इसको रख देना है चूल्हे के ऊपर और हमने इसको पका लेना है 4 से 5 मिनट के लिए। इस तरह से नमक, मिर्च, हल्दी तीनों चीज़ों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त सा, जैसे आपने डालते हैं ना आम सालन में नमक मिर्च डालते हैं, सेम आपने उतनी पूरी करके इसके अंदर डाल लेनी है। और साग को आपने चख लेना है कि नमक मिर्च जो है वो तमाम चीज़ें सेट है, तो बस फिर आपने इसको 4 से 5 मिनट के लिए पका लेना है। तकरीबन पकाते हुए मुझे भी इतना टाइम हो चुका है और ये देख सकते हैं आप, साग जो है बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। बस अब इसके अंदर अदरक, लहसुन की और घी की कमी है जो वो हम बाद में पूरी कर लेंगे। बस ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और खूबसूरत सा साग जो है हमारा स्मूथ सा बना है। और इसे देखने के बाद कोई नहीं कह सकता कि आपने इसको साबित बनाया है, यानी कि साबित पत्ते जो है वो आपने डालकर साग बनाया है। अब हम इसको कर रहे हैं सेव। सेव में अब आप देख सकते हैं कि साग में तमाम चीज़ें मौजूद थी, जितनी भी हमने डालनी थी, नमक, मिर्च, हल्दी, बाकी तमाम चीज़ें साग के अंदर मौजूद हैं। अब आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रीज़र में रखिएगा इसे, और जब आपने निकालना हो इसमें से थोड़ा सा निकालें या जितना आपने निकाल कर उसको तड़का लगाना हो उसका आप तड़का लगा लें। आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि इसको तड़का लगाने का क्या तरीका है जब हमने साग जो है सेव किया हो या जो इससे हमारा बच जाएगा इस वक्त जो हमने बनाया है, उसे हमने तड़का किस तरह लगाना है, क्योंकि इसमें हमने तमाम चीज़ें जो हैं वो डाली हुई हैं। स्पाइसेस सारे के सारे हमने डाले हुए हैं। अब आपने इसको फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना, वरना आपका साग जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। आप आराम से इसको 15 से 20 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कढ़ाई मैंने रख दी है चूल्हे पे, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर डाल दी है कलौंजी और 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट डाल दिया। फ्रेश डालिएगा, इससे साग का टेस्ट बहुत मज़े का आता है और साग में से बड़ी ही प्यारी सी खुशबू आती है। इसको हमने हल्का सा ब्राउन कर लेना है। जब आप देखें कि हल्का सा साग का कलर ये जो है थोड़ा सा ब्राउन हो गई है अदरक लहसुन, तो इसके अंदर थोड़ी सी मैंने डाल दी हैं ये इस तरह से छोटी लाल मिर्च जो होती है ना, ये मैंने इसमें डाल दी। इनको देगी मिर्च भी कहते हैं। इसे डाल देंगे, ना हो तो इसकी जगह आप ज़ीरा भी डाल सकते हैं। अगर आप इसके अंदर कोई और मसाले डालना चाहते हैं तो वो भी आप डालें, लेकिन मैं इसको बिल्कुल देसी तरीके से बना रही हूँ। इसके अंदर और मैं कोई चीज़ नहीं डाल रही, तो इसी तरह से हम इसे पका रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर मैंने साग डाल दिया और माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त सा लग रहा है। और तरीका जो है तड़का लगाने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल शॉर्टकट वे में है, क्योंकि तमाम चीज़ें साग में ऑलरेडी पकी हुई हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हमने इसको हल्का सा तड़का लगाना है। आप लहसुन का लगा लें, आप अदरक का लगा लें, आप किसी भी चीज़ का लगा लें, ज़ीरे का लगा लें, जैसे आपका दिल करे। और 5 मिनट से भी पहले इसका जो तड़का है ना वो लग जाता है। बस इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सा प्यारा सा स्मूथ सा हमारा जो साग है वो आपको नज़र आ रहा होगा। बस इस तरह से हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद हमने इसके ऊपर डाल देना है धनिया। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा जो साग है वो तैयार हो चुका है और बहुत बहुत ज़्यादा इजी वे में तैयार हुआ है। इसे पकाने के लिए हमने कोई लंबा काम नहीं किया, ना ही हमने इसको घंटों काटा है, ना पकाया है, बल्कि शॉर्टकट वे में जैसे हम आम सालन बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमने इसको पकाया है। तो साग हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। इसको हम डालते हैं प्लेट में और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त टेस्टफुल सा हमारा जो साग है वो तैयार हो चुका है। तो रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा हेल्दी सी ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। और सबसे बड़ी बात, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट वे में मैंने इसको शेयर किया है। और इसे देखने के बाद कोई नहीं कह सकता कि इस साग को आपने बिना काटे हुए इतना मज़ेदार साग जो है ना वो आपने तैयार कर लिया। ये देखिए माशाल्लाह, आप ये चेक करें कितना ज़बरदस्त हमारा साग स्मूथ
स्मूथ सा बना है, जो देखने में इतना टेस्टी है, तो जब आप बनाएंगे और खाएंगे तो आपको कितना ही मज़ा आएगा। बाकी रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।